नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में अपने बोला था, जो कि है प्राइस प्रिंसिपल, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसमें से देख सकते हैं जाकर। मेरा पिछला वीडियो जो है प्राइस प्रिंसिपल पे, उसमें मैंने आप लोगों से प्राइस का जो पहला लेटर था पी, उसमें आप लोगों से मैंने बोला था कि वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे स्टैंड करता है। बट मैं अपनी तरफ से उसमें प्रिवेंशन ऐड करती हूँ। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपको उस प्राइस प्रिंसिपल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रिवेंट करते हो। आप स्पोर्ट्स इंजरीज आपको होंगी ही नहीं। उन्हीं में से कुछ टिप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें इंजरीज होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें कि इंजरी होने का रिस्क ना हो। जितना हमें स्पोर्ट्स से बेनिफिट मिलता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस हमारे इंजरी होने के भी होते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो आप जितना ज़्यादा आपका कांटेक्ट रहता है स्पोर्ट्स में, आपका रिस्क भी उतना ही रहता है ट्रॉमेटिक इंजरीज होने का। जबकि स्पोर्ट्स में ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे भी यंग एथलीट्स हैं जिनको कोई भी मूवमेंट को ज़्यादा अगर हम करते हैं, जिसको हम लोग ओवर यूज इंजरीज बोलते हैं, ऐसी इंजरीज भी बहुत सारी देखने को आती हैं। अगर हम किसी भी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि एक ओवर यूज इंजरी का एक मैं एग्जांपल दूंगी, टेनिस एल्बो। ये ओवर यूज इंजरी इंजरी का एक एग्जांपल है। टेनिस एल्बो में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा उसी पर्टिकुलर जॉइंट को यूज़ करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स में बहुत तरह की इंजरीज होती हैं, बट यहाँ पर हम जो बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं हमारे स्पोर्ट्स में, उन्हीं इंजरीज के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि है स्प्रेन। स्प्रेन में एक चीज़ केवल याद रखनी है कि स्प्रेन मतलब लिगामेंट इंजरी है हमारी। स्ट्रेन मसल्स की इंजरी है, मसल्स और टेंडन्स की इंजरी बोलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वो आपके बोन्स में होता है। यहाँ पर सबसे पहला टिप्स या पहला पॉइंट जो है वो है हमारा टेक टाइम ऑफ। हमें, कोई भी होगा स्पोर्ट्स पर्सन, वो कभी भी स्पोर्ट्स से ब्रेक नहीं उसको मिलता है। वो कंटिन्यू, एक हफ्ता हो या एक साल का उसका ट्रेनिंग प्लान हो, वो कंटिन्यू वर्कआउट करता रहता है। उससे होता क्या है कि इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर आप अपना ट्रेनिंग प्लान बना रहे हो, तो आपको हर हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको रेस्ट प्रॉपर करना ही है। या अगर आपने एक ईयर का या एक मंथ का, आप एक ईयर का आप प्लान बनाते हो ट्रेनिंग प्लान अपना, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ का ट्रांजेक्शन पीरियड, जो हम लोग जब ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, मैं आगे आप लोगों को उस बारे में भी वीडियो बनाकर डालूंगी, आप देख सकते हैं उस वीडियोज़ में मेरे, कि उसमें ये होता है कि हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ये ट्रांजिशन पीरियड मेनली क्या है, हमें रेस्ट के लिए होता है, जिससे कि हमारी इंजरीज होने के चांसेस जो हैं वो कम किए जा सकें। ट्रांजिशन पीरियड का मेन एम यही होता है कि उस स्पोर्ट्स पर्सन या उस टीम को प्रॉपर रिकवर, उसकी बॉडी को प्रॉपर रिकवर किया जा सके उस पर्टिकुलर टाइम में। सेकेंड पॉइंट है हमारा वियर द राइट गियर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो क्रिकेट, हॉकी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा, अगर हम इनमें प्रॉपर गियर्स नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी स्पोर्ट, सपोज अगर हम हॉकी खेल रहे हैं, तो आपने देखा होगा गोलकीपर कितने सारे गियर्स को वेयर करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बॉल आती है, फोर्सफुली बॉल आ रही है, अगर वो उन सारी चीज़ों को नहीं पहनेगा तो उसको इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे गियर्स इसमें मैंने कुछ दिए हुए हैं। आप हेलमेट है, क्रिकेट में यूज़ करते हो, हेलमेट है, पैडिंग्स हैं बहुत सारे, शोल्डर में पैड्स यूज़ करते हैं, एल्बो पैड, नी पैड, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे कि इंजरीज होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली जो हमारे प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं उनको अगर हम पहनते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो भी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथन मसल्स। कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप जैसे मैं बात करूं अगर एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में पर्टिकुलर कोई इवेंट है जिसमें वो मसल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। या अगर हम बात करते हैं हैंडबॉल से, तो हैंडबॉल में हमारे हाथों का मूवमेंट और पैरों का, क्योंकि हम जब जंप करके लैंड करते हैं तो हमारे पैरों का भी मूवमेंट, और अगर हमारी पैरों की मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, तो हमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि आप जिस भी स्पोर्ट्स में
आप एक्टिव हो, जो भी स्पोर्ट्स आप करते हो, तो आपको ये पहले ध्यान करना है कि उस स्पोर्ट्स में आपका सबसे ज़्यादा कौन-सा मसल यूज़ हो रहा है। तो आपको उस मसल को स्ट्रेंथन करने में ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक्सरसाइज़ तो हम डेली करते ही हैं पूरा अपना बॉडी का, बट आपको उस पर्टिकुलर मसल पे ज़्यादा वर्क करना है जिससे कि वो मसल स्ट्रेंथन हो सके और आपके इंजरी के चांसेस कम हो सकें। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो हम कोई भी मूवमेंट करने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो मूवमेंट बहुत आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें इंजरी होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो। जैसे कि मैंने इसमें एक पिक लगाई है, फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप 1 दिन 2 दिन परफॉर्म करोगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं, मैंने तो 3 दिन परफॉर्म किया है इस एक्सरसाइज को, बट मेरी बॉडी अभी भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है और हमें आराम-आराम से फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं। मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी कुछ एक्सरसाइजेज़ के बारे में कि कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनसे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो उन एक्सरसाइजेज़ को भी हमें अपने डेली रूटीन पे परफॉर्म करते रहना है कि जिससे कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और इंजरी होने के चांसेस कम से कम रहें। नेक्स्ट है यूज़ द प्रॉपर टेक। यहाँ पर हम एकदम जनरली बात करें, अगर हम सपोज़ बैठते भी हैं और अगर हम सीधे जो एक पर्टिकुलर तरीका है बैठने का, जो पर्टिकुलर एक पोज़ है बैठने का, उस पे नहीं बैठते हैं, तो हमें कहीं न कहीं से कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है, हमारे कहीं पेन होने लगता है। सेम वैसे ही अगर हम स्पोर्ट्स में बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो उसकी एक टेक्निक होती है, और अगर हम उस स्पोर्ट्स को उस टेक्निक, जो पर्टिकुलर चीज़ की टेक्निक है, उस टेक्निक से परफॉर्म करते हैं, तो एक तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली क्या है कि हमारी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शॉटपट की, तो शॉटपट में हमारी एक टेक्निक है ग्लाइडिंग टेक्निक। तो अगर हम उस ग्लाइडिंग टेक्निक को अच्छे से सीख कर उस ग्लाइड टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो हमारे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और रोटेटिंग उसमें है, शॉटपट और डिस्कस दोनों में हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। होता क्या है कि आप रोटेट कर रहे हो और अगर आपको उस टेक्निक के बारे में पता नहीं है अच्छे से, तो एक तो वो शॉटपट का वेट इतना वेटेड होता है, आपको हो सकता है नेक में इंजरी हो जाए, या जब आप उसको पट कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो उस चीज़ को, डिस्कस वगैरह को, तो आपको थ्रो करते वक्त कहीं किसी मसल में किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको जर्क लग जाए जिससे कि आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वो हम स्पोर्ट्स के अगर हट के बात करें खाना ही बनाने की, तो खाना बनाने में भी एक चीज़ है कि अगर आप पर्टिकुलर टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, तो आपका चीज़ अच्छा नहीं बनेगा। और आपको चाकू से अगर कोई चीज़ काट रहे हो, आपको चाकू से काटनी ही नहीं आती है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस वहाँ भी बढ़ते हैं। तो बस यही हमारा कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर टेक्निक ही यूज़ करनी है जिससे कि आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टेक ब्रेक्स, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमें ब्रेक लेना रहता है, रेस्ट लेना रहता है। वो एक ब्रेक जो था वो हमने बात करी थी कि आपको अपने ट्रेनिंग प्लान में वीकली, मंथली या ईयरली जो आप प्लान बनाते हो उसमें आपको रेस्टिंग पीरियड ज़रूर देना है। यहाँ पर हम जो ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये ब्रेक वो है जो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान, अगर सपोज़ हम लोगों का 3 से 4 घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन है और उसमें हम कंटिन्यू 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम उसी 3 घंटे में 2 से 3 बार ब्रेक लेते हैं, 5-5 मिनट का, आते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी की जो एकदम से हीट होती रहती है बॉडी, तो वो हीट कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉर्मल होती है और हमारी पूरी बॉडी को एक 5 मिनट का रेस्ट मिलने से इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं और हीट इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स होने से भी हम बचते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो उसमें आप हर घंटे, आधे घंटे में एक 5 मिनट का ज़रूर टाइम निकालें, ब्रेक लें और वापस से आप अपनी एक्टिविटी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्ले सेफ। वैसे तो ये पॉइंट जितना बोलने में इजी लग रहा है, ये उतना इजी होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से, या हमारा मैच चल रहा होता है, तो हम भूल जाते हैं कि नहीं, अगर ये हम करते हैं तो हो सकता है मुझे चोट आ जाए। ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन के दिमाग में उस टाइम पे नहीं आती, भले ही फिर उसको बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इंजरी हो गई ऐसी,
उस टाइम पे चीज़ें याद नहीं रहती, बट फिर भी आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बहुत ख़राब परिणाम आगे हमको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी सेफ्टी खुद से ही करनी है। तो आप खेलते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें जिससे कि आपको इंजरी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट प्ले थ्रू पेन। आपको जैसे मैंने आपके प्राइस प्रिंसिपल जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बात की थी कि आपको रेस्ट का मतलब है, आपको अगर हुआ है इंजरी तो आपको रेस्ट करना ही करना है। अगर आप उस इंजरी के साथ में ग्राउंड पे उतरते हो और आप प्ले करते हो तो आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी जगह पर पेन है तो आपको थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो पेन को आप किसी ना किसी तरीके से कम ना कर लो, तब तक आपको वापस से ग्राउंड पे उतरना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हो तो वो इंजरी हो सकता है, जो इंजरी हमें 2 दिन में ठीक हो रही हो वो हमें पूरे टाइम के लिए फेस करनी पड़े। इसलिए आपको पेन है तो आपको स्पोर्ट्स से दूर रहना है। नेक्स्ट है हमारा, अवॉइड हीट इलनेस। जैसा कि मैंने आपको अपने 6 पॉइंट में बात किया था, टेक ब्रेक्स। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि हम लोग गर्मियों के सेशंस जब रहते हैं, गर्मियों का टाइम रहता है, तो भी हमारा स्पोर्ट्स का एक्टिविटी तो कंटिन्यू रहता ही है। ऐसे में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। एक तो आपको हाइड्रेटेड रहना है हमेशा। जैसा आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को आपने देखा होगा, वो हमेशा अपने साथ में एक बॉटल कैरी करता है और वो थोड़ी थोड़े टाइम में 1-2 सिप लेता ही रहता है। या तो वो एनर्जी ड्रिंक होती है या तो नॉर्मल पानी भी होता है, जिससे कि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहता है। क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है कि हम खेल रहे हैं तो हमारी बॉडी कितना ज़्यादा स्वेट निकल रहा है और हमें कितनी पानी की ज़रूरत होती जा रही है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं और हीट इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वहाँ पर ही अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, आप इसमें भी देख रहे हो कि इसने कितनी सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। उसमें भी क्या रहता है कि हमें हीट इलनेस की दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको रेस्ट लेना है प्रॉपर और ऐसी चीज़ों से बचना है। आपको गर्मियों के जब हमारे प्रैक्टिस रहती है गर्मियों के सीज़न में, तो आपको हमेशा से लाइट सी जर्सी, लाइट कलर की और लाइट ही कपड़े डालने हैं, जिससे कि हमें हीट इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है नहीं ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें कोई भी चीज़ हो, हम स्पोर्ट्स में नहीं भी हैं तब भी हमारे लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भले ही हम स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या नहीं, हम फिजिकली कोई भी वर्क करते हैं नहीं करते हैं, बट अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जब एक नॉर्मल पर्सन को इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन को भी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अपनी बैलेंस डाइट को अच्छे से देखना है और एक बैलेंस डाइट ही लेनी है। बैलेंस डाइट पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, और प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हमें कितनी ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है और हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कंटिन्यू लेनी रहती हैं अपनी डाइट में, जो हमें हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे इवेंट में हेल्प करे। नेक्स्ट है कूल डाउन। ये हमारा आखिरी पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब स्पोर्ट्स में हम अपने कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले होते हैं तो हम लोग वार्म अप तो ठीक है कर लेते हैं, बट फिर क्या होता है कि हम इतना मगन हो जाते हैं अपने खेल में कि हम कूल डाउन करना भूल जाते हैं। और मैं अपनी भी बात बताऊं अगर आपको, तो हम लोग भी जब जाते थे तो हम लोग क्या होता था, शाम हो जाती थी तो हम लोग फटाफट से वार्म अप वगैरह करके उतर गए ग्राउंड पे और खेला, और उसके बाद इतनी जल्दी रहती थी अपने घर आने की कि हम लोग कूल डाउन अक्सर करना भूल जाते थे। उससे होता क्या है, आपको बहुत सारी इंजरीज़ के चांसेस हो जाते हैं और वो तब तो नहीं शायद पता चलती, पर हाँ बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उन वजह से। तो कूल डाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फर्दर इंजरीज़ नहीं चाहिए या आपको तुरंत भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स में एक्टिव ही रहूँ, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना ही है और आपको प्रॉपर कूल डाउन करना है। थैंक यू। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है मेरे वीडियो में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।